हो मरे। चलो देखो, चैप्टर नेम आपका क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग बायो का कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर, है ना? बायो का कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में पहली चीज आती है, इस चैप्टर का नाम जो है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन से ऑर्गन हमारे कंट्रोल में है ना? जैसे ये हाथ हमारे कंट्रोल में है ना? ये पलकें हमारे कंट्रोल में है भी और नहीं भी है, कह सकते हो, है ना? अपने आंख भी तो झपकती हैं ये, तो नहीं है कहोगे। पैर हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल है ना? अच्छा, पैर दोनों हमारे कंट्रोल में है। हार्ट कंट्रोल में, हार्ट को रोक सकते हो? रोकोगे तो टें बोल जाओगे। ठीक है, तो हार्ट को नहीं रोक सकते आप, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह के कई सारे ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग छोटे में जानते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री, है ना? वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में हो, है ना? और इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में ना हो। याद आया या नहीं आया? ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है, जैसे मैंने ये पैर आगे बढ़ाया तो ये वाला पैर अभी पीछे ही रहेगा, इसके आगे बढ़ने के बाद ये वाला पैर आगे आएगा। अब ये थोड़ी ना दोनों पैर आगे चले जाएं एक साथ। अगर मेरे पैर के बीच में, आपके पैर के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो आप गिर नहीं जाओगे। डांस टीचर को देखा है, क्या कहते हैं जब दो लोग डांस करते हैं तो कहते हैं कोऑर्डिनेट करो। मतलब अगर राइट लेग उसका निकल रहा है बाहर तो राइट लेग उसी समय पर तुम्हारा भी बाहर आना चाहिए। तो ये फिंगर मेरे कंट्रोल में है, ये फिंगर मेरे क्या है? कंट्रोल में है। बट अगर मैं यही फिंगर ऐसे एक इसमें कर रहा हूं, एक मैनर में, एक पैटर्न में, अब जैसे देखो, ये ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? ये क्या है? कोऑर्डिनेशन। बात समझे कि नहीं समझे? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे दोनों फिंगर एक साथ नीचे आई, एक साथ ऊपर गई, ये चारों उंगली एक साथ नीचे आई, चारों उंगली एक साथ ऊपर गई, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन इन चारों उंगलियों के बीच में। कुछ समझ में आया? तो कंट्रोल में तो है, साथ ही साथ ये क्या है? कोऑर्डिनेशन में भी है, कोऑर्डिनेट कर रही, क्या कर रही है? बोलो कितने बच्चों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया? ठीक, अब ये कैसे हो रहा है? हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि आखिर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है इन फिंगर्स के बीच में, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? वेरियस ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे। भाई क्या बोला जा रहा है? कई सारे ऑर्गन्स, अब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक सिस्टमैटिक वे में एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना एक दूसरे के साथ ना काम कर रहा हो? सारे ऑर्गन हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं कि नहीं? जितनी तेजी से हमारा हार्ट बीट होता है उतनी तेजी से लंग्स इनहेल ब्रीदिंग करता है। ब्रीदिंग तुम तेज कर दो, हार्ट बीट बढ़ जाती है तुरंत। अभी तुम बैठे हो, अपनी ब्रीदिंग बैठे बैठे तेज कर लो, देखो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन की वजह से है, समझे? सारे ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है थ्रू ब्लड। किसके द्वारा बेटा? ब्लड के द्वारा। और वो सभी के सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गन कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो हमारे लिए फिर वो प्रॉब्लम होगी। अब हाथ से लिख पाते हो, आंख से देख पाते हो, तो आंख, दिमाग और आपका हाथ, ये तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तब आप चीजें पढ़ते हो, नॉलेज गेन करते हो, चीजें समझ में आती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन की वजह से ही है। किसकी वजह से? कोऑर्डिनेशन। समझ गए? तो एक सिस्टमैटिक वे में, कंट्रोल्ड मैनर में, एक एफिशिएंट वे में, एक प्रॉपर वे में सारे ऑर्गन्स स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे स्टिमुली क्या है? ये लाइट एक स्टिमुली है, क्योंकि ये लाइट हमारी आंखों में जा रही है, हम इसको सेंस कर रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
हम जिसके वजह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपकी आंखों में फ्लैश जला दें तो तुरंत ऐसे आंख बंद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ, बोलो, करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अभी बगल में कोई एकदम गर्म चीज रखी हो, आपका हाथ हल्का सा उसके पास जाए, गर्माहट महसूस करोगे, तुरंत हाथ हटा लोगे। तो वो क्या है? स्टिमुली है। एनवायरनमेंट में जो भी चीजों की वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? स्टिमुली। क्या बोलते हैं? स्टिमुली। तो स्टिमुली के वेरियस स्टिमुली हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन। कितने सेंस ऑर्गन है हमारे पास? 5। कौन कौन से बताओ जल्दी से? आईज, टंग, नोज, स्किन, ईयर। समझ गए? आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है। कान का काम क्या है? हियरिंग। आंख का काम क्या है? विजन। स्मेल करने का काम किसका है? नोज। टंग का काम क्या है? टेस्ट। और टेम्परेचर, एयर, लाइट, इन सबको महसूस सेंस करते हैं किसकी वजह से? स्किन। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो बहुत सारे हमारे अंदर वेरियस ऑर्गन्स हैं, वो सब एक ही साथ मिलकर एक सिस्टमैटिक वे में, एक कंट्रोल्ड मैनर में, एफिशिएंट वे में एक साथ मिलकर काम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। और जिस तरह का हमारा स्टिमुलाई होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। क्या करती है? अब स्टिमुलाई कोई भी हो सकती है, क्यों? स्टिमुलाई लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है ना? क्लियर हो गया? वाई इज इट नेसेसरी? कोऑर्डिनेशन नेसेसरी क्यों है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कोऑर्डिनेशन नेसेसरी क्यों है? तो कोऑर्डिनेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी? ईच ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं हम लोगों के अंदर, वो सब एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है और सबका एक अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। लंग का काम हार्ट कर पाएगा क्या? हार्ट का काम किडनी कर पाएगी क्या? किडनी का काम हार्ट कर पाएगा क्या? नहीं। मतलब हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेशलाइज्ड वर्क है ना? जैसे स्कूलों में एक प्रिंसिपल बना दिया गया, कोऑर्डिनेटर बना दिए गए, एचओडीज बना दिए गए, असिस्टेंट ऑफ एचओडीज बना दिए गए, टीचर्स बना दिए गए, मॉनिटर्स बना दिए गए, वॉलेंटियर्स बना दिए गए, है ना? बच्चों में भी मंत्री बन गए अलग अलग कोटा में, देखे हो कि नहीं? मंत्री, उप मंत्री, पता नहीं कौन कौन से। तो ये क्या है? ये सबको एक अपना अपना स्पेशलाइज्ड वर्क दे दिया गया। क्या दे दिया गया? तो उसी तरह से हमारे पास जितने ऑर्गन हैं, ओ भैया, हमारे पास जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी का अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्या है? और सभी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक। इट इज नेसेसरी दैट, और ये बहुत जरूरी है कि सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करें। अगर एक साथ मिलकर काम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा? प्रॉब्लम जनरेट होगी हमारी बॉडी में। कहां जनरेट होगी? बॉडी में। बॉडी में क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी? अब सोचो, हार्ट ना काम करे, टें बोल गए, लंग्स ना काम करे तब भी टें बोल गए, किडनी ना काम करे तो कुछ दिन बाद टें बोलोगे। बोलना टे ही है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि सभी ऑर्गन्स का प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा भाई, ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसको अभी नोट कर लीजिएगा आप लोग, हैं? अभी हम ओपन कर देंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे पहले हम लोग, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? ह्यूमंस। तो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, तो हमारे अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं। जैसे पहला है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस। थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब कहोगे ये क्या है? आपको पता है हमारी बॉडी में भी बिजली बहती है, करंट। हम इस चीज को मैंने टच किया ना
ये बिजली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में गई हमारे अंदर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक। जैसे ही मैंने इसको टच किया वैसे ही वो इंफॉर्मेशन खट्ट से स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंच गई, ब्रेन में। तो ये बिजली की रफ्तार से गई है। इसकी रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से, समझ रहे हो? मतलब हमारे अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। क्या होगी? क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसका पहला नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। तो हमारे बॉडी में दो सिस्टम है जिनके द्वारा हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। बोलो, पहला सिस्टम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब समझ गए ना? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर होते हैं तब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। दूसरा एंडोक्राइन, हार्मोन। अब कई सारे बच्चे सोच रहे हैं हार्मोन क्या होता है। कितने लोग सोच रहे हैं? सभी लोग सोच रहे होंगे ना। हार्मोन्स बेटा केमिकल सब्सटेंसेस हैं। हार्मोन्स क्या हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड इन अवर बॉडी बाय द ग्लैंड्स। हमारी जो बॉडी में छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा केमिकल रिलीज किया जाता है। वो भी ज्यादा नहीं, बहुत ही लिटिल, बहुत ही थोड़ा सा केमिकल, और वो हमारे ब्लड में मिक्स होके टारगेट ऑर्गन तक जाती है। तो अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझे? आपने देखा होगा आपकी एक स्लीप साइकिल है। अगर आपकी आंख डेली 6 बजे खुलती है तो चाहे जो हो जाए आपकी आंख अपने आप डेली 6 बजे खुल जाएगी। ये स्लीप साइकिल है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? वो भी एग्जैक्ट अलार्म क्लॉक की तरीके। मतलब ये नहीं कि 6 मिनट 1 सेकंड हो गया, 6 बज के 1 सेकंड हो गया, 6 बजने में भी 1 मिनट बाकी, ऐसा भी नहीं। करेक्ट 6 बजे आपकी आंख खुलेगी, चाहे तुम करके देख लेना। अगर जैसे बता रहे 5:40 इनका स्लीप साइकिल है, डेली 5:40 पे उठते हैं, तो इनको उठाने की जरूरत ही नहीं, ये अपने आप इनकी आंख खुल जाएगी। उसके बाद हाँ, ये ब्रेन को कमांड दे सकते हैं कि नहीं मुझे अभी और सोना है, मेरे अंदर आलस आ रहा है, मैं अभी फैला रहूंगा। तो फैले रहे, फिर नींद आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन इनकी आंख जितने बजे स्लीप साइकिल इनकी बनी हुई है उतने बजे तक तो ये सोएंगे ही सोएंगे, उतनी बजे करेक्ट उठ जाएंगे। ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। अच्छा, तुमने डोरेमोन देखा है? उसमें देखा होगा नोबिता को जब जियान दौड़ाता है पीछे से कुत्ता दौड़ाता है तो नोबिता की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भाई साहब इतनी तेज भागता है, कुत्ता भी नहीं पकड़ पाता या जियान भी नहीं पकड़ पाता, और सीधे घर के अंदर। तो अचानक से उनके अंदर एनर्जी कहां से आई नोबिता के अंदर? हॉर्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से? हॉर्मोन्स, केमिकल्स डर की वजह से रिलीज होते हैं। किसकी वजह से? डर की वजह से। है नहीं, हॉर्मोन्स, समझे? अब जैसे कोई कोई बच्चा तुम देखे होगे बड़ा नहीं हो पाता। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिनके अंदर गिगैंटिज्म हो जाता है। गिगैंटिज्म मतलब बहुत ज्यादा लंबे बड़े हो लगने लगते हैं। कुछ होते हैं जिनके अंदर डॉर्फिज्म होता है, बड़े ही नहीं लगते हैं, चाहे जितना बड़े हो जाए छोटे ही रखते हैं ना। तो ये भी सब ये तो बीमारियां हो गई, है ना। सिंड्रोम्स भी होते हैं, ठीक है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ये तो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? कभी कभी हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, हमारी बॉडी अचानक से चेंज होने लगती है ड्यू टू यूवी रेज। किसकी वजह से? बहुत सारे कारण हैं। तो म्यूटेशन भी होने लगता है। जैसे तुमने गे सुना होगा, गे, गे का वर्ड सुना है ना? गे जो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, उनके अंदर जैसे गर्ल्स होती हैं इनके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अभी बताएंगे आगे। लास्ट का जो 43 वाला पार्ट होता है, 43 एंड 44 एंड 40, 45 एंड 46, 23 पेयर में होते हैं। तो 45 46 क्रोमोसोम जो लास्ट का होता है, अगर एक्स एक्स होता है तो गर्ल होती है, एक्स वाई होता है तो बॉय होता है। लेकिन जिनके गे होते हैं उनके अंदर एक्स एक्स वाई 46 क्रोमोसोम नहीं 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। जब वो पैदा हो रहा होता है, जब फ्यूजन हो रहा होता है, तब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी रिलीज होता है। जैसे बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से दाढ़ी आई है, मूछें आई हैं, आवाज भारी हो गई है, ठीक है। और इसी तरह गर्ल्स होती हैं
तो गर्ल्स के ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। लाइट गई क्या? गई? देखो चल रहा है, चल रहा है ना। लाइट जाए तो वो बंद कर देना बस, रहने तो अच्छा हम बंद कर देंगे। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? तो हमारे पास दो सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं? अभी अभी मैंने बताया, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। किससे बने हुए हैं बेटा? प्रोटीन से बने हुए हैं। और कहां से सिक्रीट किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। सीधे कहां पे सिक्रीट किए जाएंगे? ब्लड में। ब्लड की स्ट्रीम बह रही ना, हमारी नसों में क्या बह रहा है? ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हल्का सा केमिकल रिलीज करेंगी, वो केमिकल कहां मिल जाएगा जाके? ब्लड में। और जहां पे उसको ले जाना होगा, किसको? केमिकल को, तो वो ब्लड ले जाएगा। तो ब्लड क्या है? पोस्टमैन। ब्लड क्या है? पोस्टमैन। इसी का काम हो जाता है, काम होता है किसी चीज को ले जाना और लेकर आना। इसका काम होता है ब्लड का। ठीक है? और एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू। मैंने बताया ना, टारगेट एरिया पर वर्क करते हैं, पूरी बॉडी में काम नहीं करेंगे। ये कहां काम करेंगे? कहां काम करेंगे? टारगेट एरिया में, जहां जरूरत होगी बस, और कहीं नहीं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है हार्मोन्स कितना सिक्रीट होगा। आपके अंदर अगर हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी, और अगर कम हो रहा तब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएगी। समझे? तो जैसे इंसुलिन, नाम सुना होगा। इंसुलिन जिन लोगों के अंदर नहीं सिक्रीट होता, क्या बोला मैंने? जिन लोगों के अंदर नहीं सिक्रीट होता या कम होता है, उन्हीं को डायबिटीज हो जाती है, यानी शुगर लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? बोलो, समझ में आ गया? तो अभी बताएंगे इसके बारे में प्रॉपर, अभी पूरा टॉपिक है आगे, अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको केवल इस चैप्टर का। ठीक है? तो हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कहां से सिक्रीट किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कहां पे सिक्रीट किए जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक्ट ऑन, हमने बताया ना टारगेट ऑर्गन पर ही वर्क करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, टारगेट ऑर्गन मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक ऑर्गन पर जाके ये वर्क करते हैं, जिन्हें हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हॉर्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो ये जो हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन है, हॉर्मोन्स का फंक्शनिंग है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। तो प्रोडक्शन हॉर्मोन्स का और हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? तो कितने बच्चों को यहां तक की कहानी आ गई समझ में? एक बार जल्दी से आप लोग ये पूरा रीड कर लीजिए। इसमें जो भी टर्म आपको फंस रहा होगी, इस टर्म का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, वो तुरंत पूछ लो। देख लो कौन सा टर्म आपको समझ में नहीं आया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं समझ में आई। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बेटा, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जब टच करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है झटका। तो इलेक्ट्रिक के छोटे छोटे झटके के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी छोटे छोटे बिजली के, यानी चार्जेस का फ्लो होता है। किसका? चार्जेस का। और जहां चार्ज फ्लो होते हैं वहां पे क्या होता है? करंट। तो इसीलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जा रही। ठीक है? अभी हार्मोन समझाएंगे तो वो न्यूरॉन, तो उसमें आपको मिलेगा ये पूरा। ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। कैसे होता है? ये आपका स्टिमुलाई है। क्या है? स्टिमुलाई तो समझ गए ना क्या होता है? एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनकी वजह से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लाइट की वजह से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो स्टिमुलाई क्या होगी? लाइट। स्मेल से रिस्पॉन्स कर रहे हैं
तो स्मेल क्या होगी? स्टिमुलाई। हीट की वजह से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो स्टिमुलाई क्या होगा? हीट। बात समझ गए ना? जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो क्या है? स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई कौन रिसीव करेगा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा उस इंफॉर्मेशन को, वो सिक्रीट करेगा क्या? हॉर्मोन्स। अब कौन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है बताओ? हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन, है ना? ओवरी, टेस्टिकल्स, थाइमस, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। ब्रेन का एक आगे वाला हिस्सा होता है और एक साइड का हिस्सा होता है। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस, अंदर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये सब ग्लैंड्स जो होती हैं यही हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और इनको सिक्रीट कराता कौन है? चलो जल्दी से बताओ। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इन्वायरमेंट से स्टिमुलस रिसीव करेगा, फिर तुरंत वो क्या सिक्रीट कराएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स कहां जाएंगे? ब्लड में। वो हार्मोन्स कहां जाएंगे? और ब्लड से वो हार्मोन कहां फ्लो होकर जाएंगे? टारगेट ऑर्गन। एक्ट्स ऑन द टारगेट ऑर्गन। सीधे कहां पे अटैक करेगा वो हार्मोन? टारगेट ऑर्गन पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से सुनो। बाहर क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिला? स्टिमुलस। स्टिमुलस मेरे नर्वस सिस्टम ने क्या किया? रिसीव इंफॉर्मेशन को क्या किया? तुरंत उसने उसके स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या कहा एंडोक्राइन सिस्टम को कि रिलीज करो हार्मोन। हार्मोन्स का प्रोडक्शन हुआ। वो हार्मोन्स कहां पे गए? ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो गए। अब वो ब्लड उन हार्मोन्स को लेकर जाएगा सीधे कहां? टारगेट ऑर्गन तक, जहां पे उस हार्मोन की जरूरत होगी। और फिर वो ऑर्गन उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिस्पॉन्स। फिर वो ऑर्गन उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग क्या करेगा? बोलो अब समझ में आया? ऐसे फॉर एग्जाम्पल तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक नोबिता था, जा रहा था। अब जानते हो ना उसकी सड़क जहां से जाता है एक कुत्ता रहता है जो कि पूंछ रोड पे करके सोता है ना? तो नोबिता का पैर पूंछ पे पड़ गया। अब जैसे ही पूंछ पे पड़ा तो उसको लगा कि मैं तो गया। अब उसने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने उसको देखा। अब नोबिता को लगा डर। क्या लगा? अब तो मेरा पिच्छू गया, अब तो काटेगा। है ना? पिच्छू पिच्छू काटता है ना वो। तो अब उसके मन में क्या आया? डर। अब डर आया। डर क्या हो गया? स्टिमुलस, जो कि किसकी वजह से रिसीव हुआ? कुत्ते की वजह से, है ना? अच्छा, अब स्टिमुलस नर्वस सिस्टम रिसीव करेगा और वो तुरंत किसको भेजेगा? एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टोपी जैसा किडनी के ऊपर, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे रिलीज होता है एड्रेनालाइन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनालाइन हार्मोन। फिर से बोलो, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? अब एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हुआ, ये कहां भेजेगा इसको? ब्लड में। कहां भेजेगा? ब्लड में। ब्लड उसको कहां लेकर जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा कहां? टारगेट ऑर्गन। और वो टारगेट ऑर्गन क्या होगा? लंग्स, हार्ट। जैसे ही टारगेट ऑर्गन पे पहुंचा हार्मोन, वो उसकी ब्रीदिंग बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? अब वो जल्दी जल्दी सांस लेगा। जल्दी जल्दी सांस लेगा तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगी, और हार्ट उस ब्लड को ऑक्सीजन के साथ जल्दी जल्दी पंप करेगा। अब वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जल्दी जल्दी पहुंचेगी, तो रेस्पिरेशन भी, भैया, रेस्पिरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। और रेस्पिरेशन जितनी तेजी से होगा हमारे अंदर एनर्जी उतनी तेजी से बनेगी। अच्छा सोचो, एनर्जी जब खूब सारी मेरे अंदर बन गई तो हम उस सारी एनर्जी को एक बार में इकट्ठा यूज करेंगे भागने के लिए, और वही एनर्जी के साथ नोबिता खूब स्पीड में भाग लेता है। कुछ बात समझ में आई है? तो ये पूरा प्रोसीजर है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया या नहीं? क्लियर है ना? तो चलो हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं किसके बीच का? नर्वस सिस्टम एंड
एंडोक्राइन सिस्टम। कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता ऑर्गेन और टिश्यू से। कोई भी ऑर्गेन और टिश्यू का डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्या हॉर्मोन्स में? नहीं, वहां तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जा रहा है ओबी ग्लैंड्स के द्वारा। सही बात है ना? लेकिन नर्वस सिस्टम डायरेक्ट कनेक्शन होता है हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यूज तक। क्या फैला होता है? वायर। वायर समझते हो ना? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स क्या फैले होते हैं? क्या फैले होते हैं? न्यूरॉन्स। अच्छा ये बताओ, ये सारी लाइटें कहां से जल रही हैं? ये कंट्रोल कहां से हो रही? थ्रू वायर और स्विच, है ना? कंट्रोल पैनल वो है ब्रेन, यानी स्विच। वहां से करंट आ रहा है और इन सभी लाइटों को मिल रहा है। तो इससे आपने क्या समझा कि ये वायर्स की वजह से करंट आ पा रहा है। तो हमारे अंदर भी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्या है? कनेक्टेड हैं। वो सब किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम के द्वारा कनेक्टेड है। बात समझ में आई? तो हमारे अंदर भी नर्व्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? नर्व्स, जो कि हर एक ऑर्गन कनेक्टेड है ना? खाली किसको छोड़कर? ये जो हम लोग का नाखून वाला पार्ट आगे निकल आता है वो नहीं कनेक्ट होता, और हमारे बाल नहीं कनेक्ट होते हैं, ऊपर वाले जड़ें कनेक्टेड हैं। हमारी पूरी बॉडी पार्ट में जब जहां तक स्किन है, स्किन जितनी मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन है उन हर जगह पर नर्वस सिस्टम है। जितने सेंस ऑर्गन, हाँ क्या चीज? हाँ, और इसीलिए इनको जब हम लोग काटते हैं तो दर्द नहीं होता। आपको दर्द कैसे फील होता है? न्यूरॉन्स की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से दर्द फील होता है। आप खुश कैसे होते हो? न्यूरॉन्स की वजह से खुश होते हो। हैप्पी कैसे होते हो? नर्वस सिस्टम की वजह से हैप्पी हो पाते हो। ठीक है? तो ये जो आप जैसे ह्यूमन, ह्यूमन क्यों कहलाता है? क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस है। हम लोग फील कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं ड्यू टू टू सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बात समझ में आई? हम इमोशनल हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। अगर ये मैं आपके न्यूरॉन्स काट दूं, आप कुछ नहीं हो पाओगे फिर। अगर मैं तारी काट दूं तो क्या कनेक्शन मेंटेन हो पाएगा लाइट्स तक? नहीं ना। तो फिर आप कहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करोगे, कहां से भेजोगे? तो ना सैड हो पाओगे, ना हैप्पी हो पाओगे, ना इमोशनल हो पाओगे, कुछ नहीं हो पाओगे। तो नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन है, हर एक ऑर्गन तक कंट्रोल है, टिश्यूज तक। बट एंडोक्राइन सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है। हार्मोन सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स के द्वारा और ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक भेजते हैं। ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम, इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिटेड स्लोली। अच्छा, हार्मोन्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है बहुत धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? लेकिन मैंने इसको टच किया, मुझे तुरंत फील हुआ, तुरंत के तुरंत। बहुत फास्ट प्रोसेस है ना ये। मैंने इसको टच किया, मुझे तुरंत फील हुआ ना। ये नर्वस सिस्टम है, बहुत फास्ट होता है, बिजली की रफ्तार से चलता है। अभी हम वहां लाइट बंद करेंगे तुरंत बंद हो जाएगी, जैसे ही बटन बंद करोगे तुरंत शट, जैसे ही बटन ऑन करोगे तुरंत आ जाएगी। इसकी रफ्तार देख रहे हो कितनी तेज है? उसी तरीके से हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग करती है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। जैसे ही मैं टच किया मुझे तुरंत फील हो गया, जैसे ही मैंने इसको टच किया मुझे तुरंत फील हो गया। उसको फील, इसको टच करो तुरंत फील हो जाएगा, है ना? फील तुरंत होता है। बहुत तेज है नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम उतना तेज नहीं है। पूंछ पे पैर रखोगे, जब तुम्हें डर लगेगा, डर की वजह से हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर वो पूरे ब्लड के द्वारा फैलेंगे, तब कहीं एनर्जी आएगी तुम्हारे। मतलब एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है? तो एंडोक्राइन सिस्टम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का स्लो प्रोसेस है। ठीक है? ये डाकिया है और ये व्हाट्सएप है ना? तुरंत मैसेज ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। और ये डाकिया है, पहले पर्ची लिखो फिर डाकिया का दो तो वो पहुंचा के आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा एक बात और, इसका इफेक्ट कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहता है इसका असर। अब समझ जाओ, जो चीज धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब भाई इसको टच किया, जैसे ही टच किया तब तक फील हो रहा, हटाया फील होना बंद। अभी भी फील हो रहा क्या तुम्हें? जब तक टच करोगे तब तक फील होगा, टच नहीं करोगे फील खत्म। तो ये नर्वस सिस्टम है, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है? अब तुम देख रहे हो किसी को, तब तक वो दिख रहा है, आंखें बंद कर लोगे, हटा लोगे, नहीं दिखेगा।
तो ये क्या है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आपको डर लगा, ठीक है, तो वो हॉर्मोन्स लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी दे के जाएंगे आपको, लंबे समय तक वो एनर्जी रहेगी डर वाले हॉर्मोन्स की वजह से। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इफेक्ट इसका कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग। नर्वस सिस्टम का कैसा होता है, अब भाई जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम बन के पढ़ाई करते हैं, अगले दिन पेपर है आज पढ़ रहे हैं, रात भर बैठ के पढ़ लिया, तो भाई आपने वो इंफॉर्मेशन एक रात में गेन की है ना, तो तुमने प्रोसेस तो फास्ट किया इंफॉर्मेशन गेन करने का, बट वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, बस पेपर तक, अगले दिन उसके गायब, दूसरे पेपर में दूसरी तैयारी, वो अलग सब गायब तुम्हारे दिमाग से। वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगी, शॉर्ट लिव्ड। अब जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ते हैं, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, उनसे फिर जिंदगी में कभी भी पूछ लो उनको वो इंफॉर्मेशन याद रहेगी। समझ में आई बात, अब क्लियर हुआ। तो ये है एंडोक्राइन सिस्टम और ये है नर्वस सिस्टम। होपफुली यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया है यहां तक। हुँ? इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कंफर्म। चलो अब हम लोग कोऑर्डिनेशन पर बता, अभी हम सिस्टम पढ़ रहे थे, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन देखेंगे और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन, नर्वस, हाँ एक बार ऊपर वाले दोनों सिस्टम पढ़ लो आप लोग। ओम हरि, हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलो जल्दी से, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। क्यों, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स, जैसे ये वायर फैले हुए हैं, है ना। तो नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे CNS। क्या बोलोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो ऑर्गन होते हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कितने ऑर्गन होते हैं, दो। कौन कौन से, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन हैं वो सब किससे कनेक्टेड हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। यानी हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। चाहे वो कोई भी पार्ट हो तुम्हारे अंग का, वो सब के सब ऑर्गन किससे कनेक्टेड हैं, किससे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें यही दो ऑर्गन आते हैं ना। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हॉर्मोन्स फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स रीच डिफरेंट पार्ट्स थ्रू ब्लड। आपको पता ही है ओ भैया, हॉर्मोन्स किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, बोलो, हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, वो भी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी नहीं बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स। मैसेजेस थ्रू नर्व्स, और इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, मैसेजेस किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। इसमें किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, हॉर्मोन्स के द्वारा। नर्व्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
एवरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट बाय स्पेशल हार्मोन, और हर अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हार्मोन है। क्या बोला मैंने? जैसे हम बॉडी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, उन सबको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके लिए पर्सनल हार्मोन है। क्या है? हाँ, उस हार्मोन की वजह से वो फंक्शन एक्टिविटी परफॉर्म होगी। समझे? तो हार्मोन्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसको? उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के द्वारा। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है, क्या है? ब्लड में शुगर लेवल, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, और कोई नहीं कंट्रोल करेगा। केवल कौन कंट्रोल करेगा? समझ में आई बात? तो हर एक हार्मोन का अपना अपना फंक्शन है स्पेशल। ठीक है? एज इट इज एन इम्पल्स। अब आपको मैंने बताया था नर्वस कोऑर्डिनेशन में इम्पल्स होता है, झटका। किसका झटका? छोटे से करंट के झटके होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देयर इज नो सच थिंग एज क्वांटिटी अफेक्टिंग ऑर्गन। कोई क्वांटिटी अफेक्टिंग ऑर्गन नहीं है, ये छोटी सी बस इम्पल्स होती हैं जो कि नर्व्स के द्वारा ट्रांसफर होती है। अब ये नहीं कि मैंने इसको छुआ तो बहुत सारी इम्पल्स गई, चाहे जिसको छुओ सब पे इतनी बराबर इम्पल्स जाएगी। हाँ, ये नहीं कि तुम करंट सॉकेट में अपनी उंगली डाल दो तो उसमें ज्यादा इम्पल्स तुमको मिलेगा, बाल खड़े हो सकते हैं तुम्हारे। ठीक है? और कुछ दिन तुम भी खड़े रहोगे फिर। ठीक है? तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में ये होता है, हार्मोन्स हम ज्यादा भी रिलीज कर सकते हैं, कम भी हमारी बॉडी रिलीज कर सकती है। ठीक है? अब जैसे आपने देखा होगा, हम लोग नमक अगर ना खाएं, आयोडाइज्ड नमक ना खाएं, तो आयोडीन की कमी से हमारी थायराइड ग्लैंड फूल जाती है और गला फूल जाता है, गोइटर हो जाता है। क्या हो जाता है? गोइटर देखा है ना, ऐसे खूब फूल जाता है गला। तो ये आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो ये क्वांटिटी अफेक्टेड हार्मोन्स जो होते हैं क्वांटिटी से अफेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा हो गए तब भी दिक्कत, कम हो गया तब भी दिक्कत। बोलो, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? तो नर्वस सिस्टम होता क्या? जैसे हमारी आंख है, क्या है ये? आंख, ये रिसेप्टर है। क्या है? ये है स्टिमुलस, पानी। पानी हमारा क्या है? इसको मैं देख रहा हूं तो पानी हमारा स्टिमुलस है। ग्लास, ये टम्बलर क्या है? स्टिमुलस है। इसको मैंने देखा, तो आपको पता है आंखों में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके कहां ले जाएंगी? रिले न्यूरॉन्स में। और रिले न्यूरॉन से कहां पे जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन वापस आएगी, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? हमारे मसल्स तक वो ले जाएंगे इंफॉर्मेशन, और हमारी मसल्स फिर उस ग्लास को उठा के माउथ तक ले जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखो, इस टम्बलर को उठाने के लिए भी कितना प्रोसेस करना पड़ता है? आंख देखती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को रिले न्यूरॉन तक भेजती है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, फिर ब्रेन उसको कोऑर्डिनेट करता है, कमांड देता है, फिर वो कमांड जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा कहां जाता है? मसल्स में। फिर ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर ये टम्बलर उठेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसमें? नर्वस सिस्टम में। ठीक है? तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर जाने का काम करता है, ट्रांसमिट करता है। रिले न्यूरॉन इंटरमीडिएट न्यूरॉन है इन दोनों के बीच का। ठीक है? तो एनिमल्स के पास स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं? रिसीव। क्या करते हैं? रिसीव। स्टिमुलस क्या होता है? वन विच ब्रिंग रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है। वो सब चीजें क्या है? मेरे लिए आप लोग स्टिमुलस हो, क्योंकि हम आपकी वजह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना? तो मेरे लिए आप लोग स्टिमुलस हो, तुम लोग के लिए मैं स्टिमुलस हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तभी तो तुम गर्दन हिला रहे हो, मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हो। और रिस्पॉन्स कर रहे हो तो आपके लिए मैं क्या हूं? स्टिमुलस। आपने मुझे देखा, मुझे देखा तो वो इंफॉर्मेशन कहां गई? ब्रेन में। ब्रेन ने तुम्हारी गर्दन को कमांड दिया, तो वो मोटर न्यूरॉन तुम्हारी गर्दन की मसल्स में इंफॉर्मेशन लेके गई, तब तुमने गर्दन ऐसे हिलाया। अब समझ में आई बात? तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। ठीक है? तो इंपल्स क्या होती है? नर्व्स पासेस इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। और इलेक्ट्रोकेमिकल का नाम है एसिटिल कोलिन। क्या नाम है?
एसिटिल कोलिन नाम का केमिकल होता है जिसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसी को इंपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स। चलो, तो सभी बच्चे इतना नोट करेंगे, इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे।